हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये चल रहा है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। छोटी छोटी चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ के चल रहे हैं, हमको पता ही होगा बच्चों, और डिटेल में जान के चल रहे हैं। अच्छा, मैं पिछले लेक्चर की एक छोटी सी चीज बता दूं। जो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक्स माइनस के ए अपॉन वाई स्क्वायर की जगह वाई की क्यूब हो गया था हमारा टाइप। क्वेश्चन जो हमने किया वो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में जो है वो एक्स माइनस के ए अपॉन वाई स्क्वायर है, वहां वाई क्यूब हो गया, इसलिए थोड़ा सा जो वाई को वॉल्यूम बोला गया, इसलिए ऑप्शन जो थे वो उसके अकॉर्डिंग दे रखे थे, वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो आप वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग करना, ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक जरूर है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। चलो, यहां जो लेक्चर डिस्कस करेंगे हम आज बच्चों, उससे पहले आप पीछे के लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट के अच्छे से देख लेना, तब यहाँ कनेक्शन बनेगा, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस चल रहा है, और अगर आप डायमेंशन एनालिसिस का बेसिक अगर देखोगे तब यहाँ जाके पहुंचोगे आप। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो लिंक कर दी है, आप जाना, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, देन तीसरा लेक्चर, फिर आप इस लेक्चर पे आना, तब आपको मजा आएगा करने में, ठीक है ना। लगे रहो। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों, एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना, दूसरी एप्लीकेशन। हमने डायरेक्टली भी सीखा था, आज हम सीखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के हेल्प से। क्लियर? क्या कहता है देख लेते हैं। हमारा ये कहता है कि एक काम करो आप, हमने पहले भी पढ़ रखा है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, कोई भी क्वांटिटी है क्यू, सपोज दैट वो किसके एन इज इनटू यू के बराबर होती है, और ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कह सकते हैं हमारे पास, मतलब के हमने लिखा भी था वहां n1 u1 इज इक्वल टू n2, लिखा था, आपको याद होता। अब यहां से मुझे n2 अगर निकालना है, तब क्या निकल के आता मेरे पास, यहां से n1 इंटू u1 अपॉन u2, ये रिलेशन हम यूज करेंगे। अब इसमें करना क्या है, हमारे पास जो भी क्वांटिटी होगी, जो भी क्वांटिटी है हमारे पास q, उसकी डायमेंशन कुछ इस प्रकार से होगी, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, कुछ इस तरह से होगी। जो भी पावर है आपकी, डायमेंशन लिख ली। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर, जो डायमेंशन में m की पावर है वो लगानी, याद रखना, जो डायमेंशन में m की पावर है वो लगानी है। L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c, जो भी आपकी डायमेंशन में पावर हो वो m के ब्रैकेट पे लगाना है, l की ब्रैकेट पे लगाना है, t की ब्रैकेट, जो भी डायमेंशन में पावर, उनको आपको सिंपल हम सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ हमारा n2 निकल के आ जाए। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से होगा। देखें, चलो क्वेश्चन से पता करते हैं। ये वैसे हमने पहले भी कर रखा, 1 ग्राम पर सीसी। अच्छा, कन्वर्ट किसमें से करना है, 1 ग्राम पर सीसी, सीसी को सेंटीमीटर क्यूब लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट किस में करना है, इनटू केजी मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में, इसमें करना। अच्छा, ये याद रखना, ग्राम सेंटीमीटर टाइम की पावर यहां क्या है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। पहले सिस्टम में क्या है, ग्राम है, दूसरे सिस्टम में केजी, बस इतना ध्यान रखना, पावर से मेरे को कोई मतलब नहीं। पहले सिस्टम में सेंटीमीटर है, दूसरे सिस्टम में केजी है, बस इतने से मतलब है, क्योंकि पावर का जो रोल होगा वो डायमेंशन निभा देगी। डायमेंशन क्या होगी बच्चों, अच्छा यहां से क्या कहते हैं हमारे पास, n1 क्या है यहाँ पर, ये है हमारे पास n1, ये n1 है, और डायमेंशन क्या है इसकी, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं इसकी बच्चों, तो डायमेंशन हो जाएगी m l की पावर माइनस के 3। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, m l की पावर माइनस के 3, या यूनिट से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो लिखते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 n2। अच्छा, m और l है तो सिर्फ m और l ही लिखेंगे, m1 अपॉन m2 की पावर, जो भी पावर है यहाँ पर क्या 1 है, L1 अपॉन L2 की पावर कितनी है, माइनस के 3, जो पावर है m की वो राइज कर दी। n1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। अच्छा, m1 किसमें सिस्टम, पहले ग्राम, हमेशा याद रखना, जिसको कन्वर्ट करना ना उसको पहले लिख लो एरो बना के, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्राम अपॉन केजी, कितनी पावर है 1,
और पहले किस में है, सेंटीमीटर में, फिर किस में है बच्चों, मीटर में। इसकी पावर कितनी है, -3। क्लियर इतना? चलो आगे चलते हैं। याद रखना बड़े सिस्टम को छोटे में कन्वर्ट करना। केजी की जगह क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम। यहां क्या लिख सकते हैं हमारे पास, सेंटीमीटर। अच्छा देखो पावर जो है माइनस की हुआ करे ना, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, चलो वो बाद में बना दूंगा ना। सेंटीमीटर ऐसे ही रहने दे, अपॉन एम कितनी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, -3। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, अगले क्वेश्चन में करके दिखा दो। 10⁻3 क्यों, क्योंकि ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। हमें मालूम है पावर का मल्टीपल होता है, नीचे 10⁻² और ब्रैकेट के ऊपर 10⁻³ है, मल्टीपल हो जाएगा दोनों का। कितना हो जाएगा, 1/10⁻⁻6। यहां से क्या आएगा बच्चों, 10⁻⁻, और ऊपर पहुंचेगा तब आ जाएगा आपका 10⁻3। अच्छा ये किस में आया है, केजी पर मीटर क्यूब। अब अगर याद हो डेंसिटी हमने ये निकाली भी रखी है हमने, ये किस में आया होगा, ये आया होगा kg/मीटर क्यूब में आया होगा। ये n2 द मैग्नीट्यूड है, या ये कह सकते हैं इस तरीके से, सोरो n2 खाली है। एक काम कर सकते हैं, क्वांटिटी जो आई है कौन आई है हमारे पास, या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हमारे पास 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। और हमें मालूम है ये क्या होती है, डेंसिटी। क्वांटिटी का मतलब डेंसिटी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ नामकरण कर दिया हमने, डेंसिटी या क्वांटिटी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। अच्छा आपको अगर याद हो तो ये भी हमने कन्वर्ट किया था, न्यूटन जी थे 10⁵ डाइन के बराबर थे। सिंपल, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना बच्चों, डाइन में कन्वर्ट करना है। किस में, डाइन में कन्वर्ट करना। चलो न्यूटन क्या होता है, kg/मीटर/सेकंड का स्क्वायर। डाइन क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड का स्क्वायर, ये होता है। अच्छा डायमेंशन और लिख दें इसकी, डायमेंशन क्या होती है इसकी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL/10⁻²। ये तो याद रखना कंपलसरी, मैंने बोल भी रखा है। यहां से हम देखते हैं बच्चों, है ना। चलो कन्वर्ट करें, n2 इज इक्वल टू, n1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, m1/m2। m1 क्या, पहले सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में m2। पहले सिस्टम में क्या यूज हो रहा है बच्चों, केजी, दूसरे सिस्टम में क्या है, ग्राम। m की पावर कितनी है, 1। पहले सिस्टम में लेंथ क्या है, मीटर, दूसरे सिस्टम में क्या है, सेंटीमीटर। की पावर कितनी लगा देंगे हमारे पास, 1। फिर हमारे पास टाइम किस में, सेकंड में, उधर भी किस में, सेकंड में, पावर कितनी लग जाएगी, -2। सिंपल है। यहां से हमारे पास n2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, केजी में कन्वर्ट कर दें, केजी कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 ग्राम/ग्राम। याद रखना बड़ी यूनिट को छोटी में करो, आसान पड़ जाएगा। मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻2 सेंटीमीटर/सेंटीमीटर। अच्छा सेकंड से सेकंड कटेगा, 1⁻⁻2 दैट मींस 1 ही रहेगा। ग्राम से बच्चों ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, n2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁻3। ये किस में आया है, सॉरी 2 पावर रह गया, 10⁵। ये किस में आया, डाइन में आया। मतलब कि हमारे पास अगर डाइन में चाहिए, ये किस में आएगा बच्चों, ये किस में आएगा, डाइन में आएगा। वो ये हमने पढ़ा भी था, पीछे पढ़ चुके हैं कन्वर्जन में डायरेक्टली। 1 न्यूटन जो थे 10⁵ डायनों के बराबर थे। ऐसे लगे रहो, मजा आ रहा है कि नहीं, तो मजा आ रहा है तब बने रहें, क्या मजे का तो जमाना है। जब तक पढ़ाई में आपको मजा नहीं आएगा तब तक कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। वही मैं बोलो, जहां आपको दिक्कत लगे मेरे को बताओ, उस हिसाब से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। 1 जूल किसको कन्वर्ट करना, 1 जूल को। और ये सीजीएस सिस्टम में जो होता है ना बच्चों, अर्ग होता है एक्चुअल में, और अर्ग जो ये होता है, जूल होता है हमारे पास kg/मीटर/सेकंड स्क्वायर, और ये होता है ग्राम cm/सेकंड स्क्वायर, ये होता है। यहां से कन्वर्ट करेंगे ना। अच्छा यहां से हमारे पास डायमेंशन लिख दें, ये क्या है, एनर्जी कह दो या वर्क की, ये भी डायमेंशन वर्क की भी होती है हमारे पास यूनिट। क्या हो जाएगा, mL/2 T⁻²। क्लियर। फिर से हमारे पास क्या चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो n2 हमें निकालना है। n1 हमारे पास कितना है बच्चों, 1। m कितना, m1 कितना है, kg, और m2 कितना है हमारे पास, ग्राम। की पावर कितनी है, 1। फिर हमारे पास मीटर है m1, और m2 क्या है, सेंटीमीटर है। इसकी पावर कितनी लग जाएगी बच्चों, 2।
टाइम हमारे पास सेकंड है की पावर माइनस के 2 कट जाएगा हमारे पास। पहले सिस्टम में क्या कन्वर्ट हो के आ जाएगा बच्चों हमारे पास, केजी को कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम में आ जाएगा बेटा। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर आ जाएगा, की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे बना आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे बच्चों, है ना, कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 तो यहाँ से आया, और यहाँ से 10 की पावर 2 है, और 10 की पावर 2 बाहर भी पावर 2 है, कितना आ जाएगा 10 की पावर 4। दैट मीन्स N2 कितना आ जाएगा 10 की पावर 7। अच्छा अब ये किस में आएगा, याद रखना ये किस में आया होगा, अर्ग में आया होगा, ER, क्लियर, या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या CGS सिस्टम, क्लियर। इस तरीके से हम निकालेंगे। लेकिन ये तो हमारे बड़े आसान से रहे, थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ाते हैं। चलो चलिए आगे। क्वेश्चन में ये डिमांड करता कि मास को इतने टाइम्स कर दिया। अच्छा जब तक कुछ ना कहे, मास को m मान के चलना, लेंथ को l मान के चल, और टाइम को t मान के चलना। अगर कुछ ना कहा हो, अगर सिस्टम का नाम नहीं दे रखा है तब, क्लियर, क्या रखा, इफ यूनिट ऑफ लेंथ डबल, यूनिट ऑफ मास 4 टाइम्स एंड यूनिट ऑफ टाइम हाफ, देन यूनिट ऑफ एनर्जी एंड प्रेशर बिकम हाउ मेनी टाइम। दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो अच्छा क्या चेंज कर रहा है, देखो मास को, हमारे पास मास को क्या कर रहा है बच्चों, मास, लेंथ और टाइम। मास को कितना कर रहा है, ध्यान से देख ले, मास को हमारे पास कर रहा है बच्चों यूनिट ऑफ मास 4 टाइम, यूनिट ऑफ लेंथ 2 टाइम्स, और यूनिट ऑफ टाइम हाफ कर रहा है, ये कर देगा। और किसको कन्वर्ट कराया है, पहले हमारे पास कर लेते हैं एनर्जी, एनर्जी को कन्वर्ट कराया है। एनर्जी क्या होता है, ml की 2 t की पावर माइनस के 2। दूसरा हमारे पास प्रेशर है, वो भी देख लेंगे, है ना। चलो एनर्जी को हमें E2 चाहिए, अब E1 की टर्म में हमें चाहिए E2 इज इक्वल टू E1 या कह दो N1, N1 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, E कह दो, कोई दिक्कत। पहला किसमें है, M, फिर कितना है 4m, m की पावर कितना है, देखो याद रखना जिसमें कन्वर्ट करना है ना उसको राइट हैंड साइड में लिखना, ये अच्छे से ध्यान रखना, जिसमें आंसर मुझे चाहिए उसको हमेशा राइट साइड में रखूंगा, ठीक। पहले लेंथ कितनी है बच्चों l, अब कितनी है 2l, पहले टाइम कितना है t, अब का टाइम कितना t अपॉन 2, और पावर l की कितनी है बच्चों 2, और टाइम की कितनी है माइनस की। E2 हमें निकालना है E1, m से m कटेगा, इंटू 1/4 ये बनेगा बच्चों, इंटू 1/2 की पावर, तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू, अच्छा यहां से हाफ ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस के 2 बनेगा। 2 की पावर माइनस के 2 का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4। तो E2 कितना आ जाएगा बच्चों, E2 आ जाएगा हमारे पास E1/64। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी बड़ा पूछता है बच्चों, बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन है। अच्छा दूसरा हमें किसको निकालना, हमें एनर्जी के साथ साथ हमें प्रेशर भी पूछा, कोई बात नहीं, चलो प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर, वैसे तो क्वेश्चन ये दो हैं, हमें फिर से प्रेशर में भी हमें क्या करना है, MLT, क्या चेंज करना है, मास को 4 टाइम्स, लेंथ को डबल, और टाइम को T/2 ही करना। सेम क्वेश्चन के लिए या कुछ और भी चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखें, हमें P2 चाहिए बच्चों, P2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, P1 इंटू M1/M2, पहले क्या है M, फिर क्या है 4m की पावर, अच्छा एनर्जी प्रेशर की डायमेंशन तो लिख दे हमने, प्रेशर की डायमेंशन तो लिखी नहीं, प्रेशर की डायमेंशन ml की पावर माइनस के 1 t की पावर माइनस के 2। कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया की 2 तो नीचे 2 ऊपर माइनस के, ऊपर 1 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 1। तो यहां से अब निकालेंगे हमारे पास बच्चों P2 इज इक्वल टू P1 इंटू M1 कितना है M, और M2 कितना है 4m, क्लियर। L1 कितना L, और L2 कितना है 2L की पावर कितना है माइनस के 1, T1 कितना है T, और ये कितना है T/2 की पावर कितनी माइनस के 2। P1 इंटू पहली ब्रैकेट में M से M कटेगा, L से L कटेगा, T से T कट जाएगा ना, 1/4 बचेगा बच्चों, और 1/2 की पावर माइनस के बने। मैंने कहा अगर किसी फ्रैक्शन की पावर माइनस के, उसको फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, पावर पॉजिटिव लगा दो, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, और पावर कितनी है 1 पावर लग जाएगी, इंटू 1/2 नीचे है तो 2 पर पहुंचेगा, पहले तो 2 पर पहुंचा, तो 2 की पावर क्या माइनस के 2, तो कितना बन जाएगा नीचे 2 की पावर 2 मतलब कि 1/4 बनेगा। तो यहां से 2 2 जा 4, कितना बन जाएगा
P2 इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों P1/8। ये आंसर आ जाएगा आपका, इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना। आसान है, आसान है यार, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको सिर्फ प्लेस करना आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं, बस लिखना आना चाहिए। बहुत आसान कन्वर्जन है। आगे क्या बोल रखा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ न्यू सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी। मैंने क्या कुछ नहीं कह रखा है ना, अल्फा केजी कह रहा है। जितने टाइम्स कह रहा ना, पहला उसको यूनिट को ओरिजिनली वही मान लो। दैट मीन्स हमारे पास पहले केजी होगा, फिर किस में कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास, अल्फा केजी। अच्छा, लेंथ को कर रहा है बीटा मीटर एंड टाइम को कर रहा है गामा सेकंड। द वैल्यू ऑफ 1 जूल, 1 जूल की बात कर रहा, तो 1 जूल को कर लेते हैं। 1 जूल कितना कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, अल्फा केजी बीटा मीटर गामा सेकंड। जूल क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन क्या होती है बच्चों, डायमेंशन होती है ml की 2 t की पावर -2। ये डायमेंशन लिख दिया हमने। अब देखें, वही लगाना है। क्या चाहिए मेरे को बच्चों, मेरे को चाहिए यहां से 1 जूल को कन्वर्ट करना है, मतलब 1 जूल एनर्जी कह दो या वर्क डन कह दो, जो भी आपको चाहिए, है ना। E2 चाहिए। E1 कितना बच्चों, 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड पहले कितना, अगर मैग्नीट्यूड दे रखा तो वही यूज करना, नहीं दे रखा तो E1 यूज कर लो या 1 यूज कर लो, किसी भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, है ना। मतलब कि P1 P2 इस तरीके से हमारा जो क्वांटिटी हो, या एनर्जी है तो E1 E2, अगर वर्क है तो W1 W2, इस तरीके से, है ना। पहला मास किसमें है बच्चों, केजी में, फिर मास किसमें है, अल्फा केजी में। याद रखना केजी साथ में लगाना है, पावर बनी है। और हमारे पास पहले लेंथ किसमें, मीटर में, फिर किसमें है, बीटा मीटर में। की पावर कितनी है बच्चों, 2 है। पहले किसमें है, टाइम, सेकंड में, फिर किसमें है, गामा सेकंड में। अब कितना हो गया, -2। ये ऊपर का ही क्वेश्चन है यार, अल्फा बीटा गामा में ही तो कर दिया, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। केजी से केजी कटेगा, कितना बचेगा, 1/अल्फा इंटू बीटा से मीटर 1/बीटा का स्क्वायर इंटू सेकंड 1/गामा की पावर -2। गामा को ऊपर ले जाओ, या ऐसे लिख सकते हो अल्फा की पावर -, या अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, E2 इज इक्वल टू गामा की पावर 2/अल्फा बीटा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। सिंपल है, क्लियर, मजा आ रहा है। दिक्कत लगे तो बेटा बताना, क्योंकि दिक्कत का सोल्यूशन निकाल लेंगे, और बताओगे नहीं तो दिक्कत का पता नहीं चलेगा, है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, if unit of length double, unit of mass 4 times, unit of time 6 times, then unit of force becomes how many times। फोर्स की बात कर रहा है यार, कुछ नहीं, mlt मान लो। मास को कितना कर रहा है, यूनिट ऑफ लेंथ, मास को कितना कर रहा है बच्चों, 4 टाइम्स। लेंथ को कितना कर रहा है, 2 टाइम्स। लेंथ को 2 टाइम्स, और हमारे पास फिर टाइम को कर रहा है 6 टाइम। पूछा है फोर्स कितना होगा, निकाल दो यार, बड़ा सिंपल है यार, यहाँ से ना कितना हो जाएगा। फोर्स के लिए एफ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml की पावर -2। बड़ा सिंपल है। F2 इज इक्वल टू F1 इंटू M1 क्या है, M/M2 क्या है, 4M की पावर 1। L1 कितना, L/12 की पावर कितना लग जाएगा बच्चों, पावर कितनी है 1। T1 हमारे पास T/60 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, -2। बस हो गया काम। कितना बन जाएगा, F2 इज इक्वल टू M से M कटेगा 1/4 बचेगा, L से L कटेगा 1/2 बचेगा, इंटू 1/6 की पावर -2 है तो ऊपर पहुंचेगा 6 की पावर 2, मतलब कि 6 इंटू 6 लिख दें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू 9/2 टाइम्स ऑफ F1। हो गया क्वेश्चन, बड़ा आसान है। सब में देखो एक ही तरीका अपनाना है, एक ही तरीका अपनाना है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे ये रहा, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन SI सिस्टम इज 128, कितना है 128 kg/मीटर3। अब कन्वर्ट किसमें किया है, इन सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, याद रखना 25 सेंटीमीटर, एंड यूनिट ऑफ मास 50 ग्राम। बच्चों यही रिप्लेस करना है,
हमने पहले केजी में हमने देखा था, केजी को सेंटीमीटर, केजी को ग्राम में करा, लेकिन अब यहाँ इनने ये भी कह दिया कि इतने ग्राम में करना, तो उतने ग्राम में ही करना पड़ेगा M2, याद रखना M2 उतने, जो भी हमसे दे रखा विद यूनिट विद मैग्नीट्यूड रखना है, चाहे वो लेंथ का कहे, चाहे मास का कहे, चाहे टाइम का कहे, साथ में सेकंड सिस्टम में साथ में रखना पूरा का पूरा। डेंसिटी हमें रो 2 चाहिए, रो 1 कितना 128। अच्छा डायमेंशन तो हमें पता ही है, चलो लिख दे रहा हूं फिर भी डायमेंशन। रो की डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन की m(l)⁻³ होती है ना। चलो तो रो 2 हमें चाहिए बच्चों, रो 1 कितना है 128। पहले किसमें है बच्चों, केजी में, पहले किसमें है केजी में। फिर हमारे पास कितने 50 ग्राम में की पावर 1, पहले किसमें है मीटर में, अब किसमें है 25 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा टास्क था कि पावर -3, क्योंकि बच्चा जो गलती कर देता ना जल्दबाजी में, हो सकता खाली सेंटीमीटर यूज कर ले, हो सकता ग्राम यूज कर ले, यहां दिक्कत हो सकती है ना। रो 2 इज इक्वल टू 128, केजी को कन्वर्ट करेंगे बच्चों 1000 ग्राम अपॉन 50 ग्राम, मीटर को चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर की पावर माइनस के 3, ये कर लेंगे। अच्छा याद रखना, कुछ ऐसा करना, देखो कभी भी 10 की पावर को लेना हो, कटने उठने का कोई सिस्टम ना हो, तो 10 की पावर में लेना, और अगर आपको नीचे देखा कुछ कट रहा है 50 है इस तरीके का, तब आप 10 की पावर में ना लिख के 100, 1000 या 10 की टाइप में लिख सकते हो ना। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 128 बच्चों, 1000 को 10 से 10 का जगह 5 2 जा 10, 20 बचेगा इंटू 25 से कितने टाइम्स कट जाएगा बच्चों 4 टाइम्स, और की पावर -3 है, नीचे पहुंचेगा 1/4 की पावर 3 बनेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, मैं कट करने के लिए कर दे रहा हूं जिससे आपको आसान पड़ जाए। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, या 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो रो 2 कितना आ जाएगा बच्चों 40, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा होगा यहां पर, आप आंसर आ जाएगा 40 20 इस तरीके का। ऐसे ही निकालने का प्रोसेस एक है, लिखना आना चाहिए सिर्फ आपको। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन जबरदस्त क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। देखो क्या कहा इसमें, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चोजन टू बी 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम 0.1 सेकेंड रेस्पेक्टिव, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू। बच्चे जो गलती करता है ना, क्या सर अभी तक जो पैटर्न चल रहा था ना, इतने सेंटीमीटर इतने मीटर या फिर इतने टाइम्स, वो सर सेकंड सिस्टम में तो दे रहे थे, तो ये सेकंड सिस्टम होगा, ये चीज गलती हो जाएगी, यही गलती हो जाएगी। आपको मैंने क्या कहा, आंसर किस में चाहिए, पहले मेरे को ये बताओ, जल्दी से बताओ किस में चाहिए आंसर, जल्दी बताओ। न्यूटन में चाहिए ना, मैंने कहा जिसमें आंसर चाहिए वो सेकंड सिस्टम होगा, जिसमें आंसर चाहिए वो सेकंड सिस्टम होगा। हाँ बस यही यहाँ पे हिंट थी, देखती। इसका मतलब न्यूटन में मुझे आंसर चाहिए, मतलब एरो के बाद जो लिखना मुझे न्यूटन लिखना बच्चों, बस यही काम था, बस यहाँ पर यही काम था हमारे पास। किस में चाहिए आंसर, न्यूटन में चाहिए। दैट मीन्स हमारा ये पहला सिस्टम दे रखा है, कितना 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर 0.1 सेकेंड, ये पहला सिस्टम है बच्चों, बस ये गलती होती है। न्यूटन किसमें होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस हो गया काम, यही पिक करना था बस, क्योंकि आंसर में बताऊंगा क्या चेंज हो जाएगा। बस हमारे पास डायमेंशन क्या हो जाएंगी फोर्स की, ml(t)⁻²। चलो देखें, F2 हमें चाहिए, F1 कितना है, F1 नहीं पता हमारे पास, जो भी होगा, लेकिन हमें इतना पता, अगर कुछ ना रखा ना इस तरीके से इतने टाइम्स, तो हमेशा 1 मान के चलो, कुछ नहीं क्या रखा तो कितना मान के चलोगे आप 1, F1 को 1 मान लो, ठीक है। और M कितना हमारे पास, पहले 10 ग्राम, अब मास कितना है केजी में, पावर कितनी है 1, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, अब किस में है मीटर में, की पावर कितनी है 1, पहले टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, अब किस में है सेकेंड, की पावर कितनी है -2, कट जाएगा बच्चों, ऐसा मत काट देना, फिर से मैं कह रहा हूं, हाँ पता चला तुरंत काट दो। 1000 किस में आएगा ग्राम में, क्लियर, 10 सेंटीमीटर 100
मीटर सेंटीमीटर में, 100 मीटर को किस में चेंज किया, 100 सेंटीमीटर में ना। अच्छा 0.1 से हम सेकंड से सेकंड काट दें, 1/10 की पावर -2, कुछ ग्राम से ग्राम कटा, 10 की पावर से कटा, नीचे बचा 100, यहां से बचा 1/10, और 1/10 की पावर -2 है तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कट जाएगा, तो F2 कितना आ जाएगा बच्चों, 1/10। अच्छा ये किस में आया होगा, ये आंसर आया होगा न्यूटन में। आपका आंसर अगर आपने ये उल्टा कर दिया ना तो आपका 10 आ जाएगा आंसर। और ऑप्शन में अच्छी बात ये देखो कि ऑप्शन में 10 भी, ऑप्शन दिखा दिए ऑप्शन इसके, लेकिन हमें ऑप्शन को तब जाके देखेंगे ना, हमारा प्रोसेस सही होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन तो करेक्ट आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है वो चीज एक अलग होती है, लेकिन आप कंसेप्चुअली गलत चल जाओ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और कंसेप्चुअली अगर गलत चल रहे हो फिर दिक्कत का सबब है। इसीलिए हमारा ऐसे ही हम बच्चों जैसे हमने ये किया है वैसे ही हमारे क्वेश्चन प्यारे प्यारे हर टॉपिक के करेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको मजा आया, सेकंड एप्लीकेशन थी हमारी यूनिट कन्वर्जन। ऐसे हम हर टॉपिक को, हर चैप्टर के टॉपिक को इसी तरीके से उठाएंगे, टॉपिक क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं चैप्टर कंप्लीट करूं फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊं, ठीक, उसमें क्या हो जाता है ना, बल्क में क्वेश्चन करो और टॉपिक पहला पढ़ लो, बाद में हमारे क्वेश्चन कर रहे हैं पता चले। जैसे टॉपिक पढ़ा तुरंत क्वेश्चन करोगे ना, कभी भी ये पैटर्न रखना आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, तब आपको बहुत मजा आएगा। जो फॉर्मूले याद नहीं होते हुए वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब ये करके देखो, कंटिन्यूटी बनाकर देखो इस चीज की, आप रेगुलर क्वेश्चन लगाकर देखो, आप टॉपिक पढ़ो, क्योंकि फिजिक्स या फिर आप मैथ ले लो या फिजिक्स ले लो, दोनों में से कुछ भी आप चूज करो करने के लिए। आप जैसी कंसेप्ट पढ़ो उसके क्वेश्चन जो नोट्स क्यों वो लगाने के बाद आप सीधा टाइमर लगाकर, कैसे टाइमर, ऐसा नहीं क्वेश्चन लेके बैठ गए तो बैठ गए, वो कभी नहीं करना, बहुत दिक्कत होती है उससे, बच्चों को टाइम की दिक्कत पड़ती है। मैंने बहुत बच्चों के साथ ये देखा है कि क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे, सर हमारी स्पीड नहीं बन रही, सर हमारी स्पीड नहीं बन रही। बेटा एग्जाम में पेन वैसे काम करता है जैसे थ्रू आउट द ईयर आपने यूज किया। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट यही करता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको पेन से प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, ऐसा नहीं, आप टाइम लिमिट लगाओ। आपको अगर 20 क्वेश्चन या आप सपोज दैट आपको 10 क्वेश्चन उठाने हैं, आप पहले एक्सट्रीम टाइम बोलो, आपको ज्यादा टाइम लग रहा, 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, लेकिन उस टाइम को रिड्यूस करके लाओ। अब उस टाइम में आपको क्वेश्चन लीव भी करने हैं और आपको क्वेश्चन करने भी, छोड़ना भी आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए मैं कौन सा कर सकता हूं, कौन सा पहले करूं। ये स्ट्रेटजी आपको घर पे लगाते टाइम भी रखनी है। बच्चे यहां बहुत मात खाते हैं, दिक्कत सबसे बड़ी यही पड़ती है बच्चों के साथ में, सर टाइम की बहुत दिक्कत पड़ती है, सर स्पीड की बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ती है, टाइम बाउंडेशन की। सर बच्चा पूरे साल प्रैक्टिस नहीं करता टाइमर लगा के, आप ये करके देखो, मैं कराता हूं और मैंने किया है ये, ऑनेस्टली बता रहा हूं, फिर आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। पेपर भारी है आसान है वो एक चीज अलग रही, वो सेकेंडरी है, लेकिन आपकी पहले से स्पीड अगर अच्छी नहीं है फिर तो भारी क्वेश्चन अगर आ गया वो तो खत्म ही कर देगा। आपको हैंडल करना आना चाहिए स्टार्टिंग से ही, तो आप पहले से आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सोच के चलो कि मैं एक एग्जाम दे रहा हूं यार, वो माइंडसेट लेकर लीव कर दिया, उसके बाद एनालिसिस करो, एनालिसिस करो और एनालिसिस में देखो यार कहाँ गलती हुई। अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है नहीं हो रहा, ज्यादा टाइम नहीं देना, सर से पूछूंगा। ऐसे नहीं लग गए, एक क्वेश्चन नहीं हुआ पता चला लगे पड़े 15 मिनट, लगे पड़े 20 मिनट, नहीं वो नहीं करना है। अगर आपको समझ आ गया या कहीं से मिल गया और फिर आपको समझ आ गया दैट इज एनफ, लेकिन फिर भी जाके सर से पूछो अगर नहीं लग रहा था, जो भी आपके सर है, या मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करो आप, मैं बिल्कुल बताऊंगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप डालोगे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, उसका नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, भले ही आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि आप डाउट को साथ में लेकर नहीं चल सकते। ऐसा नहीं कि आपने अच्छा ठीक है नहीं हुआ, अच्छा मैंने देख लिया सोल्यूशन, अरे हो गया, वो होना नहीं होता, याद रखना। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बच्चे के साथ में, क्वेश्चन कोई नहीं हुआ फिर उसके सोल्यूशन देख लेगा बच्चा, अरे यार ये होना था, अरे ये तो हो जाता, जबकि वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं है, लग रहा है आपको हो गया जबकि हुआ नहीं है वो। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना। चलो ऐसे ही हम
थोड़ा सा सीखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा थोड़ा करके जब सीखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ज़्यादा स्पीड के साथ में नहीं चलेंगे, काहे का स्पीड अगर हम मेंटेन ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा लंबे लेक्चर अगर हम पढ़ेंगे एक दिन में, तब हमें ये बल्क में हमें पढ़ना दिक्कत भी हो जाता है, क्योंकि एक साथ में पूरा चैप्टर खत्म कराने को मैं खत्म करा सकता हूँ, लेकिन आपको करना बहुत टिपिकल पड़ जाता है। इसलिए आप जितना लेक्चर चल रहा है उतना करो और बहुत मज़ा आने लगेगा आपको। धीरे 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 आगे जिनको अभी ज्वाइन करे हैं, कोई चार्ज नहीं है बच्चों, फुल डिटेल में फिजिक्स में डील करूंगा और कोई चार्ज नहीं रखूंगा मैं यहाँ। कंप्लीट फ्री लेक्चर आपके लिए रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, पूरी फिजिक्स, कोई चार्ज नहीं रहेगा। सारे आप लेक्चर आप 1 बाय 1 देखते रहना, कंटिन्यूटी बनाकर रखना, आपको सब कुछ मिलेगा। कंसेप्ट डिटेल में, क्योंकि डिटेल कंसेप्ट जिसको आता है, ऐसे नहीं सीधा फॉर्मूला याद करने वाले क्वेश्चन नहीं, डिटेल कंसेप्ट हर चैप्टर में। अभी आगे चलेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितने डिटेल में हम जाएंगे। अभी आगे जो आने वाला नेक्स्ट टॉपिक, उसको थोड़ा सा पढ़ के आना और देखना, मैं आपको कुछ ज़बरदस्त चीज़ सिखाऊंगा उसके अंदर। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चैप्टर के अंदर में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा, बहुत शानदार चीज़, जिसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा। चलो, अगर आपको लग रहा है कि बच्चों आपको हेल्प हुई है इस लेक्चर से और मज़ा आ रहा है, तब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सपोज दैट कोर्स भी नहीं ले सकते, फिर ऑफलाइन भी ज्वाइन करना बहुत बच्चों के लिए टिपिकल होता है। तो आप यहाँ से कंटिन्यूटी, क्योंकि फिजिक्स के लेक्चर आप कंटिन्यूटी बनाकर देखोगे तब मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो उनको इन्फॉर्म कर सकते हो आप, और लगे रहे हमारे साथ ऐसे ही। तब तक के लिए थैंक यू।